अपनी फीलिंग्स को जानने के लिए भी ज़रूरी है खुद से कनेक्ट करना, खुद को बेहतर जानना, बेहतर समझना। प्रज्ञा में हम कोशिश करते हैं आपको आपसे बेहतर मिलवा सके। नवीना है हमारे साथ लखनऊ से। बताइए नवीना जी। तो जी हेलो नवजोत जी। आज मुझे बहुत इंट्यूशन था, आप आओगे जरूर। थैंक यू। हाँ जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए, इफ यू लव समबडी शो इट। कभी भी बात को छिपा करके अंदर नहीं रखना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि बात भले ही बेसलीका हो पर करने का सलीका जरूर होना चाहिए। और दूसरा पक्ष ये भी आता है कि खामोश रहे तो मुश्किल होता है, कह देते हैं तो शिकायत होती है। फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन मन का कभी घुटना जरूर नहीं। उसके लिए आपको पहले अपने अंदर से बहुत पेशेंस और बहुत ताकत इकट्ठी करनी पड़ेगी। और कहने से कभी घबराए नहीं और सलीके से बात करें। और कहीं कहीं पर यह भी पक्ष आ जाता है कि कौन कहता है कि केवल शब्द ही बोलते हैं, मौन की भी तो अपनी एक जबान होती है। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत कुछ बता देती है। अगर आप किसी को भी समझाना चाहते हैं सलीके से, आपका बहुत कुछ आप कोशिश करके देखिए। हमने ये बहुत कुछ किया है, लेकिन एक बात जरूर है, कोशिश उसकी कामयाब होती है जिसमें कशिश होती है। क्या बात है नवीना जी, आपने तो रंग भर दिया हमारे शो में। और इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन थी आपकी, बिल्कुल पता चल गया। और बहुत अच्छे से आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। एंड आई एम 100% श्योर इसी तरह से आप अपनी लाइफ में भी एक्सप्रेस करती होंगी और बहुत से लोगों को इंस्पायर भी करती होंगी कि दिल खोल कर अपनी बात को कहिए, क्योंकि बात कहने से करने से ही जिंदगी में बात बनती है। शशि हैं फरीदाबाद से। बताइए शशि जी। शशि, क्या आप हमारे साथ लाइन पर हैं? शायद उनसे संपर्क नहीं है। अजीत सिंह है देहरादून से। बताइए अजीत जी। नुजोत जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आपकी गैर हाजिरी हमें बहुत खलती है, हमें बड़ी परेशानी होती है कि एक दिन में हमें महसूस होता है कि हमें कोई चीज हमारी गुम हो गई है। सारा दिन हम परेशान रहते हैं। जी तो अजीत जी, आपका प्यार है जो बोलता है। तो कहने का आज का सवाल है मेरा जी कि हमारी मासूमियत का कोई नजायज फायदा उठाए तो हम क्या करें? क्योंकि हम मासूम रहते हैं कि मासूमियत शो करते हैं कि हम किसी को जवाब नहीं देते, किसी के साथ कर्ज व्यवहार नहीं करना चाहते, पर फिर भी वो हमारा नजायज फायदा उठाए तो हम क्या करें? जी, बहुत अहम सवाल है। क्या कहेंगे महेश जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और खास तौर पे जैसे अभी नवीना जी का फोन आया था, और वो गिफ्टेड लोग हैं जिनके पास एक्सप्रेशन की पावर है। हाँ। बहुत ऐसे लोग हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जैसे नवजोत जी की बात हम करें कि और उन्हें लगता है कि हमारी मासूमियत का लोग फायदा उठा रहे हैं या वो कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा सजेशन मैं ये देना चाहूंगा कि वो अपने आप से बात करें। कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कहीं वो कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के खिलाफ तो काम नहीं कर रहे, कहीं वो ऐसा तो नहीं कर रहे कि जो नेचुरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हो। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और ये फीलिंग अपने आप जाती रहेगी कि लोग मेरा फायदा उठा रहे हैं। बेसिकली जो फीलिंग की बात कर रहे हैं, ये फीलिंग बहुत से लोगों में विक्टिमाइजेशन पैदा कर देती है। इसीलिए मैं ये यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूंगा एज ए लाइफ कोच कि इसके अंदर एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, कॉल्ड EFT जी, जिसके अंदर हम ये जो फीलिंग इनके अंदर आ गई है कि लोग मेरी फायदा उठाते हैं, ये फीलिंग आगे जाकर एक बहुत भयंकर रूप ले सकती है, जो कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जनरेट हो सकता है, किसी डिजीज में आ सकता है, डिप्रेशन हो सकता है और लोगों के प्रति इनका शक डेवलप हो सकता है कि एवरीबॉडी इज टेकिंग ग्रांटेड और मेरा फायदा उठा रहे हैं। उस टेक्निक का ये फायदा उठा सकते हैं? देखिए, उसको समझने के लिए या तो अपने किसी नजदीकी EFT प्रैक्टिशनर से बात करें, उनसे हीलिंग के लिए बात करें, या EFT की कोई वर्कशॉप अटेंड करें जहां से वो इस टेक्निक को सीख पाएं। क्योंकि बहुत से ऐसे मेथड्स हैं जहां पर हम एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को, लेकिन खास तौर पे जो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते उनके लिए वो बेसिक समझना जरूरी है। इसलिए वो वर्कशॉप जो हैं, अगर वो आपके आसपास हो रही हैं तो उसको अटेंड करें, ताकि यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स। कोई ऐसा एक बेसिक फैक्ट आप बता पाएंगे हमारे दर्शकों वो मैं ये बता पाऊंगा कि सबसे पहले आप अपने आप से कंटेम्पलेट जब हम करते हैं, जब बैठते हैं अपने से बात करते हैं, तो सबसे पहले आप ये बात करिए कि मेरे पास जो भी आपको फीलिंग हो रही है आप उसको एक्सेप्ट करें, जैसा भी आपने पहले कहा था। एक्सेप्टेंस के बाद आप ये बोल सकते हैं कि आई चूज टू बी इन कंट्रोल। कि हालांकि मुझे ये फील हो रहा है कि लोग मेरा फायदा उठा रहे हैं, लेकिन मैं आई चूज टू बी इन कंट्रोल। इस तरह के एफर्मेशंस आप ले सकते हैं। बट ये एफर्मेशन तब ज्यादा काम करती है जब आप नेगेटिविटी को हटा देते हैं। बिकॉज अगर लोहे के टुकड़े जिसमें जंग लगा हुआ है, अगर उसके ऊपर आप पेंट कर देंगे तो इट विल स्टिल देयर।
राइट, सो बहुत इसे पॉजिटिव वाइब्स के साथ समझने की ज़रूरत है। बेहद शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए, थैंक यू सो मच। हम आपसे ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि इमोशंस को दिल खोल कर एक्सप्रेस कीजिए, लेकिन आप किस ढंग से एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी भावनाओं को, किस तरह के वर्ड्स आप चूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में चूज़ी होना बेहद इम्पॉर्टेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहना कुछ और चाह रहे हैं और लोग समझ कुछ और रहे हैं, यानी आपका मकसद पॉजिटिव था लेकिन जो मैसेज कन्वे हुआ वो नेगेटिव था, यानी आपके कहने का ढंग या तरीका गलत था। सो बेहद इंपॉर्टेंट है, किसी को कुछ भी कहना है कहें, प्यार से कहें, प्यार से समझाने की कोशिश करें, सही वर्ड्स चुनें और पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव ऑरा आपके आसपास रहेगा तो पॉजिटिविटी ही कन्वे होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने आप को अफर्म करते रहें। आई चूज टू बी इन कंट्रोल, आई लव माई सेल्फ, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ, आई अट्रैक्ट हेल्दी रिलेशनशिप्स। और फिर देखिए जिंदगी के रंग कितने अच्छे लगते हैं और जो उदासी है वो दूर हो जाती है। इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाजत, लेकिन बता दें ट्यूसडे यानी मंगलवार को हम बात करेंगे लैक ऑफ पेशेंस इन यूथ पर। क्यों युवाओं में कम हो रहे हैं पेशेंस, माँ बाप कहाँ तक है जिम्मेदार, कैसे हम पेशेंस ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी, इस सब पर बात करेंगे कल। अगर आपके भी हैं कोई क्वेरीज या परेशानियां तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।